जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस आपको प्रोग्राम में कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और आज तो भाई बहुत अच्छी खबरों का भी दिन है और मुझे लगता है कि आज जो कलर मैंने पहना है ना, तो उससे प्राउड पाकिस्तानी बनना कोई गलत बात नहीं होगी और कहना भी। और मैं हूँ भी प्राउड पाकिस्तानी हूँ कि मैं कोशिश यही करती हूँ, खासतौर से GTV की कोशिश होती है कि आपको उन लोगों से मिलवाए जो वाकई पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र हैं, प्राउड हैं। बात यहाँ से थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। उस यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में हम ख़ास तौर से ख़वातीन कोई काम कर रही होती हैं, तो कोई चीज़ आपके पास हो और वो ख़राब हो गई, आपको पुरानी नज़र आ रही होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको या तो स्टोर रूम में रख दें या फिर उसको किसी अपनी मासी या काम वाली को दे दें या फिर आप उसे बिन की नज़र कर दें। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, जो हम एशियंस में आदत है वो ये है कि हम उसको स्टोर रूम में रख देते हैं और स्टोर रूम में रखने के बाद कई सालों बाद जब नज़र पड़ती, ओह ये निकला, ये क्या, ये तो मैंने इसलिए रखा था, फिर कुछ भी नहीं करते, फिर हम उसको आखिर में डस्टबिन में डाल देते हैं। वो वेस्टेज के लिए ही होता है हमारा। तो जनाब इसी पे बात करेंगे कि आज आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी फैमिली से जिन्होंने अपने शौक को कारोबार बनाया है। उन्होंने साबित किया कि अगर हिम्मत, अज़्म और हौसला, और आप वही बात जो आज मैंने स्टार्ट में कही थी कि अपनी खुदादार सलाहियतों को पहचानना आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। जब आप पहचान लेंगे तो उसको किस तरह निखारना है, ये आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे आपको पता चलेगा। तो जनाब इनका मशगला था पुरानी चीज़ों को नया बनाना, चाहे वो घर में मौजूद कितनी ही पुरानी चीज़ें हों, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की हों या बच्चों की हों। अक्सर होता है कि बच्चों की चीज़ें भी हम फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें संभाल के रख लेना अच्छा होता है। और कितना अच्छा होता है आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। कितना ये आपको मोटिवेट करके जाते हैं। मुझे तो बहुत मोटिवेट किया क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आई कि मुझे लगा कि शायद मुझे भी यही काम करना शुरू कर देना चाहिए। मिलते हैं भाई हमारे आज के गेस्ट से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा कोयटावाला। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, सुबह खैर। और इनके साथ बैठी हुई हैं रबाब। आपको भी कोयटावाला ही बोलूँगी। रबाब कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। और उसके बाद ये जो इनिशिएटिव जिन लोगों ने लिया है, ये इनसे मिलवाने के बाद आपको एक इस फैमिली के उन मेंबर से मिलवाने जा रही हूँ कि बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको साइड पे कर देना चाहिए, लेकिन हमने इन्हें साइड पे बिठाया ज़रूर है। बात करते हैं इनसे भी। हमारे साथ हैं सलीम कोयटावाला एंड नफीसा साहिबा। वेलकम करते हैं आप दोनों को भी। सुबह खैर, आप सब आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम ब्रेक में बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो उन्हीं बातों से अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा पहले मुस्तफ़ा की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं ना, ये बात मानने वाली है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो बहुत पॉजिटिव सोचती है। वो पॉजिटिव सोच कैसे लेके आए? मुस्तफ़ा, सबसे पहले तो ये कि आपने ये इनिशिएटिव कैसे लिया, क्या सोचा? क्या आपको पुरानी चीज़ें बहुत पसंद थी या ये मोहब्बत आपके अंदर इन्होंने डाली? तो ये कहानी भी स्टोर रूम से ही शुरू हुई है। ओह रियली? तो हमारे स्टोर रूम में जगह कम हो रही थी और माशाल्लाह अम्मी और अब्बू की एक ख़ास बात है, अब्बू बहुत टेक्निकल हैं, चीज़ें जमा करते हैं, अम्मी बहुत क्रिएटिव हैं, चीज़ों में जान डालती हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग एक काम करें कि इसको एज ए साइड हॉबी के तौर पे इसको अपनी क्रिएटिव एनर्जी को इसके अंदर पोर करें और चीज़ें भी कम कर दें। ठीक तो है। ये करते करते उनने 2-4 बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट पीसेस बनाए। और एक दिन क्या हुआ कि रबाब मेरे पास आई कि ने कहा मुझे एक इंटर्नशिप करनी है और मुझे कंटेंट बनाने का बहुत शौक है। तो मैंने बोला एक फैमिली का सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, आप आ जाएं। और ने कंटेंट बनाना शुरू किया तो हमें एक नज़र आ गया कि एक कहानी निकल आई हर घर की, ठीक है, जिसमें पुरानी चीज़ें आपने जिस तरह से फरमाया, तो वो करते करते हमें कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई। रबाब ने हमारी फैमिली की कहानी अच्छे से बताई और उसको करते करते हमारे कुछ कस्टमर्स हो गए। तो वो दिन और आज का दिन है। सही। रबाब, बहुत अच्छी बात है कि भाई आप कंटेंट में आई और ये कंटेंट वही है जो आजकल हम आए दिन हम देख रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं कि फलां शख्स ने इस तरह काम शुरू किया, वो स्टोर था उसका या वो फलां चीज़ करता था, तो उसके बाद उसने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया तो उसके कारोबार में काफ़ी बेहतरी आई। ये सारी कहानियाँ जो हैं ये इसी से ही रिलेट करती हैं। रबाब, इधर आ जाते हैं हम आपकी तरफ। किस तरह आपने कंटेंट क्रिएट किया? क्या आप इसमें जिद्दत लाएं? क्योंकि जिद्दत के बगैर तो कभी भी कोई चीज़ आज जी के दौर में बिल्कुल। कामयाब नहीं है। मुझे स्टोरी कैप्चर करनी थी, इन लोग की कहानी कैप्चर करनी थी कि ये लोग शुरू दिन से इन लोग ने अपने एक शौक को कारोबार कैसे बनाया। और आजकल के दौर में सोशल मीडिया के बिना तो कुछ चलता तो है नहीं। Exactly. आपको उसको अपना दोस्त तो बनाना पड़ता है। बिल्कुल। उसी से ही मैंने नानी नाना को बिल्कुल सामने रखा था स्क्रीन के कि आप लोग का ये बिजनेस है, आप लोग इस कहानी के सेंटर में रहेंगे, साइड पे नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। सही। तो उसी से ही मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। हम लोग इनकी वीडियोस बनाते हैं, नाना नानी के काम करते हुए वीडियोस बनाते हैं,
मैं उनमें बातें कर रही होती हूँ, उनकी कहानी को शेयर कर रही होती हूँ। अभी तक तो अच्छा और वो रहा सब है। इसी तरह नेचुरली जिस तरह हम बात करें इस तरह आप करते हुए वीडियोस जी, करती हूँ, वैसे क्योंकि ही। मैंने देखा है कि जितना आप उसको बनावटी करते हैं वो चीज़ आपकी वही। कामयाब नहीं होती। ये- रबा आप नाना नानी की तरफ आऊँ, जी, अभी जी, आ जाऊँ फिर बिल्कुल। आपकी तरफ आते हैं। इनके पास जो है बहुत बातें हैं आपके लिए कि बचपन से आपके साथ रह रही हैं और प्यारा रिश्ता है ये इतना कि बहुत। बच्चियाँ खासतौर से नवासियाँ जो हैं वो ज़रूर ग्रैंड पेरेंट्स के पास आके रहती हैं। आप बताइए सबसे पहले तो कि जब आपको ये आपने इनिशिएटिव लिया आपके मुस्तफ़ा ने और आपसे ये बात की, तो आपने क्या सोच के किस चीज़ को सबसे पहले स्टेप बनाया? क्योंकि यहाँ पे जो लोग आपको देख रहे हैं ना, वो ज़रूर ये जानेंगे, क्योंकि अक्सर नाना नानी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, हमारे में हिम्मत नहीं रही अब। तो क्या कहेंगी आप? बिल्कुल। अब मैं शुरू से एक प्रोफेशनल लेवल पे हूँ, स्कूल में मेरा है शुरू से। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है लाइक आफ्टरनून में, तो वो मैं चीज़ों के, जैसे उन्होंने कहा कि स्टोर रूम से निकाली जी। चीज़ें, अब इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, इसको अपसाइकिल कैसे करना है। फिर मैंने अपने हस्बैंड सलीम से हेल्प करती हूँ, बिकॉज इंजीनियरिंग टाइप सारा उनका काम है सही। कि इसको इस तरह करें, इसको चीज़ें हैं, हैंडल्स, नॉब्स, उसको रिसाइकिल कैसे करना है। फिर मैं उसको डेकोरेटिव पर्पस में मैं अपना रोल प्ले करती हूँ। और जाहिर है कि हमारा फैमिली वेंचर है, तो जैसे मुस्तफ़ा का आइडिया था कि भाई इसको करे कुछ, और रबाब ने हमें सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी हमें हेल्प की। सही। अच्छा, लेकिन कितने साल से आप ये काम वैसे ऑलरेडी कर रही थी? क्योंकि खवातीन में तो ये होता है ना, आपने जी, कहा जी। आपके पास फारिग टाइम होता था तो आप ज़रूर हाँ। इस तरफ आती थी। जी, तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल डेढ़ आपको हो साल गया। से हम खुद ही कर रहे थे, मगर बहुत साइलेंटली। नाउ अब सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत मोटिवेशन मिली है। जाहिर है चीज़ें अगर हमारी आ रही हैं ऊपर और नज़र आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिल रही है। बिल्कुल। तो हमारा माइंड और ज़्यादा चल रहा और है। आपको बताए आप भी मोटिवेशन बन रहे हैं रबाब के थ्रू Exactly. जब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। रबाब ने कहा सलीम साहब के सोशल मीडिया के बगैर हम भी देख रहे हैं कि कोई चीज़ जो है इस वक्त कामयाब नहीं है। कोई छोटी चीज़ ले लें, कोई बड़ी चीज़ ले लें, आपको जब पता चलता है तो सबसे पहले आप इसको उठाते हैं एंड यू बिल्कुल। लाइक सर्च किया एंड उसका एड्रेस और आप हर चीज़ तक पहुंच जाते हैं। सलीम साहब, आप टेक्निकल रहे हैं हमेशा, आपकी फील्ड क्या रही है तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि वरना टीवी के साइड पे था, टीवी के सब रिपेयरिंग का ये वो, तो फिर मुझे बहुत कुछ में भी शौक था ठीक है। टेक्निकल साइड। तो मैं तो जमा के लोग बॉस में निकाल में रखो, काम आएगा कभी आएगा। फिर एक दिन मेरे इसको कुछ इन्होंने बताया कि इसका करते हैं कुछ, सोच के वह क्या करें कुछ आएगा, इसको टेबल टाइप का बना ले। इस तरह करते करते हमने शुरू किया आहिस्ते आहिस्ते। एक एक ऑब्जेक्ट को लेके हम सही। इसको सोचते थे कि अब ये कितना अब इसको किस इंटरेस्टिंग हो तरह, सकता वरना है। ये होता है ना, अक्सर होता है खवातीन स्टोर में चीजें डालती हैं तो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं निकाल के फेंको निकाल इसे, के ये क्या घर में चीजें जमा कर दी हैं, ऐसा ही है ना। जी मुस्तफा, क्या कहेंगे इस पर आप? इस मामले में उलट है, अब्बू चीजें जाने नहीं देते। अब्बू जाने नहीं देते? अच्छा, वरना अब्बू अक्सर कहते हैं माँ को समझाओ अपनी। जी जी, और ये हमारे घर में बहुत सारी लड़ाइयों का बायस भी है। और ये लेकिन ये वाली बात बताएं। वही लड़ाई आज हमें टीवी पे ले आई है। तो दूसरा जो मुझे इस चीज के बारे में अच्छा ये लगता है कि 3 जनरेशन एक तरीके से हैं, ये नवासी, मैं बेटा और अम्मी अब्बू, लेकिन तीनों, और आई थिंक आजकल सब लोगों को इंटरनेट को एम्ब्रेस करना चाहिए। इंटरनेट जो है पॉजिटिव वे, जिस तरह पानी है ना, अब इंटरनेट भी है। इट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, और इंटरनेट आज इस ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो अम्मी अब्बू ने भी ये रियलाइज कर लिया है कि इंटरनेट के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, और वो भी सिखाया भी है आपने इनको। वो भी अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। आज अब्बू ही बता रहे थे कि आगे थोड़ा रश है क्योंकि वो गूगल मैप्स पे थे। और तो ये इंटरनेट की एम्ब्रेस करती है जब जनरेशन, तो उसी से ही आई थिंक सबको फायदा होता है। सही। अगर सही वे यूज करें तो सही। अब सही में यूज़ करने पे रबाब आ जाते हैं, एक बेहतरीन हमें नज़र आ रहा है कारोबार है, और अगर घर से, और ये गुड आइडिया भी, अगर घर से कोई शुरू करना चाहे तो किस तरह शुरू करे? अपने घर से ही शुरुआत करें। हाँ, हर बिल्कुल। चीज़ की आप अपने आसपास लोगों को देखें। मुझे पहले था कि मैं बाहर इंटर्नशिप करूं कोई और कंपनी में, लेकिन मेरे मामू ने मुझे ये आइडिया दिया कि अपने घर से शुरू करो इस चीज़ को, अपने आसपास लोगों को देखो कि वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे। तो आई थिंक पूछना चाहिए। हमारी जनरेशन पूछती नहीं है, थोड़ी शर्माती है कि नहीं नानी नाना के साथ कैसे काम करेंगे, अलग अलग जनरेशन में कैसे काम करेंगे, लेकिन इसमें शर्माने की तो कोई बात नहीं है। आई थिंक सब साथ मिलके काम करते हैं तो आपको बहुत सीखने को भी मिलता है कि किस तरीके से सब काम करते हैं, किस अलग अलग तरीका किसका है। नाना वो अलग तरीके से काम करते हैं, नानी जो है वो अलग तरीके से काम करती हैं। तो घर से ही सब शुरू करना चाहिए
और दूसरों की बात सुननी चाहिए ज़्यादा। आई थिंक आजकल की जनरेशन सुनती नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है रबाब की तरफ से कि जनरेशन गैप होने की वजह से हम लोग एक दूसरे की बात को तो समझते भी नहीं है और सुनते भी नहीं है। कितना एक दूसरे के साथ जब कोई बात कोई चीज़ क्रिएट करनी हो, किसी पे काम करना हो, तो कितना आप सबका एक जैसा साथ होता है या फिर इख्तलाफात के साथ साथ फिर काम होता है? नहीं, इख्तिलाफात थोड़े Like बहुत किस होते हैं type के बिकॉज होते हैं? इनको जनरेशन का वो होता है कि नहीं इस चीज़ को थोड़ा और वैसे करें। मैं कहती हूँ जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको उसी का रहने दे, उसी बेस को रहने दें। उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, मतलब बिल्कुल चीज़ें निकाल के वो बदल ना दें। सही। भाई आजकल का कोई नया नॉब ले आए, नॉब्स वही हों, हैंडल्स वही हों, लेकिन उसको ज़रा अच्छे क्योंकि आपने उसको एंटीक लुक में भी रखना है। सही। और भी आपसे बात करते हैं सलीम साहब, आपसे भी बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि आप तो चले टेक्निकल काम करते हैं, लेकिन ये मर्द हजरात की आदत होती है कि घर में जो वायर्स हैं, कोई स्विचेस हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, उसको चाहे वो रिमोट ये ख़राब भी हो गया फिर भी रखना है। इससे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले भी बातें हो रही थी कि भाई हम किस तरह मोटिवेट करें अपने आप को। कौन लोग हैं जो घर से बैठ के ही इस तरह काम करते हैं कि जो दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। वो ऐसी ही फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा हैं, रबाब हैं, नफीसा साहिबा हैं, सलीम साहब हैं। इनकी ये क्या काविश है, किस तरह पुरानी चीज़ों को नया करना, स्टोर रूम की जो चीज़ें हैं उनको किस तरह कारआमद बनाते हैं। सलीम साहब की तरफ आते हैं। सलीम साहब, मुझे ये नज़र आ रही है ऐसा ब्रीफ केस है, मुझे याद पड़ता है कि मेरे घर तो ये ऐसा था कि ग्रैंड पेरेंट्स का ही था और उसमें या तो वो खास उनके जो लेटर, पुराने ज़माने में खत लिखने की आदत थी ना, तो वो खत रखे हुए होते थे, फाइल होती थी। तो ये आपके पास कब से है? इसका आपने क्या जिद्दत लेके आए? मुझे तो लग रहा है कि जैसे ही है अभी तक, वैसा का वैसे ही है। ये मेरी सास का था। ओह, सास की चीज को संभालना, वो भी दामाद। तो वो ये मेरी मदर का था। वो उसमें अपना ज्वेलरी और बहुत कुछ सामान रखती थी। अच्छा, स्पेशल ओके, ये ज्वेलरी बॉक्स अपने कबर्ड के अंदर रखती थी। हम लोग हाथ लगाने ही नहीं देते थे। ओके। वो अच्छा, ज़माना मैंने था। जब इसको देखा तो मैंने भी कहा कि मैं इस तरह का तो ज्वेलरी बॉक्स बनाऊंगी। तो मुस्तफा ने कहा अगर आपके पास इतनी ज्वेलरी, मैंने कहा इतनी नहीं, मेरे पास इतनी भी है। हम लोग हाथ लगा नहीं देते, इसको मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो। तो कितना इसको टचअप करना पड़ता है? इतना ही जितना हमें मेकअप करना पड़ता है। हमने कोशिश की टचअप ज्यादा ना करेंगे, वो एंटीक Original, नजर आए ना, हाँ। वरना Okay. वो तो लीफ हो जाएगा। हाँ, उसी तरह के जिस तरह है उसमें से पॉलिशिंग ये वो और उसकी फिर उस तरह वैल्यू भी और बढ़ जाती है वरना कि वरना तो आजकल नया कर दिया तो ओरिजिनल तो रही नहीं। असल चीज तो ये है कि उसको वो- ओरिजिनल दिखाना है original और दिखाना जब भी है। इसकी जो वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक ओरिजिनल है, को उसी को बिल्कुल। आगे बिल्कुल सही बात। नफीसा साहिबा, यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स में आपका यकीनन हिस्सा जी, होगा। जी, क्या बिल्कुल, आपने इसके अंदर क्रिएशन की? देखें, अब ये जो ब्रीफ केस था ये बिल्कुल ज्वेलरी बॉक्स एज इट इज था। ठीक है, फिर हमने ओपन इसमें- होता है जी ये? हाँ, ओपन हाँ? कर सकते हैं इसको, ओपन कर। ओके, ठीक है। एंड फिर इसमें इसका हमने side to सोचा कि side इसको windows एक टेबल फॉर्म में लाते हैं, छोटा सा स्मॉल। तो हमने लेग्स उसको अटैच किए, अंदर से इसकी हमने सारी क्लीनिंग की। ओह वाओ, तो इसको हमने थोड़ा सा beautiful. अंदर से क्लीन करके वो जो पेपर्स वगैरह से किया है। इसके नॉब्स को हमें थोड़ा काम करना पड़ा, ओरिजिनल नहीं रखे, बहुत ज़्यादा रस्टेड हो चुके थे। सही। लेकिन ये ओरिजिनल की तरह ही है। किस लेकिन तरह अब आपने इसके जो बनवाए हैं लेदर के specially? कॉर्नर्स वगैरह हैं बिल्कुल ये ओरिजिनल हैं। एंड दिस इज और वो ये लेदर भी तो उस दौर का है ना जो आज तक चलेगा, लाइफ टाइम के लिए है। इसकी स्किन बिल्कुल वही है जो पहले इतने साल पहले से थी। इसमें भी ठीक है। यही है, इसकी स्किन को हमने देखा है कि ज़्यादा थोड़ा वो नहीं किया, सही। हल्का सा नफीसा पॉलिश साहिबा, करके। और क्या क्या चीजें जो हैं आप लोग बनाते हैं? अब हमारे किस पास काम हम किया है अभी आपने? टेबल्स पे काम कर रहे हैं Okay. ज़्यादातर। और जैसे मिरर्स हैं, उसके साइड की जो फ्रेम्स होती हैं उसको रिवाइव करके थोड़ा सा अगर कोई आपसे करवाना चाहे तो वो आपको ऑनलाइन अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है कि हमारे साथ रबाब और मुस्तफ़ा का थोड़ा सा मिक्सचर उनका वो है कि भाई इसमें इस तरह करें। और सोशल मीडिया जो है हमारी चीज़ों को इतना वो लेके आ रहा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। सही। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हाँ, यस, तो आपकी इसी बात से कि कभी सोचा नहीं था, तो जो लोग घर में बैठे इस वक्त देख रहे हैं हमें और वो ये जानते हैं कि उनके पास इसी तरह की एंटीक चीज़ें हैं, उनको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, क्या आइडिया देंगे मुस्तफ़ा? क्या आप कहेंगे कि अगर घर से कारोबार शुरू करना है? और देखें, सबसे मेन चीज़ तो यही होती है कि घर से कारोबार शुरू करने में ये फ़ायदा होता है कि आपको उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। बनता है सर। तो
जैसे हमारे स्टोर का नाम है द मॉम एंड पॉप शॉप, Okay. तो द मॉम एंड पॉप शॉप ही है। तो घर से काम करने का मसला ये है या फ़ायदा ये है कि किसी को अगर काम शुरू करना है ना, तो काम करने के लिए बस शुरू करना होता है। सही। बहुत सारे लोग सिर्फ प्लान करते हैं और शुरू नहीं करते। तो हमें फ़ायदा ये हो गया कि मेरे अम्मी अब्बू ने शुरू कर दिया। जी। शुरू कर दिया तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। मैं खुद थोड़ी सोशल मीडिया की फील्ड में हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया, और जब हमने शुरू किया तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है, तो वो रास्ते में हमें रबाब मिल गई जो कि कंटेंट बहुत अच्छे से क्रिएट करती है। तो मेरा किसी को अगर है कि काम शुरू करना है, उसको बस शुरू करें। ठीक है, जल्दी से अब आप क्विक नोट क्या कहोगी अपनी एज ग्रुप के लोगों को? साथ मिलकर काम करें, अपने आप को इतना ना समझे कि हम सब कुछ सीखे में। जी, अपने आप को हम्बल रखें। ये याद रखें कि एक फैमिली है, फैमिली में सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इंसान से आप कुछ अलग सीख सकते हैं। तो इस आप कैरेक्टर ट्रेट से आगे बढ़े, अपने आप को ज़्यादा ना समझे कि आपको सब आता है। सही, बहुत शुक्रिया रबाब, मुस्तफ़ा एंड नफीसा साहिबा एंड सलीम साहब, आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की सुबह बहुत खूबसूरत हो गई, यकीनन वहाँ जो लोग देख रहे हैं उनकी भी खूबसूरत सुबह जो है वो हो गई होगी। और मैं ही चाहूँगी खूबसूरत आइडिया, अगर कोई भी इसके अलावा आइडिया आपके पास है और आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो यहीं से शुरू कीजिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।